नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय नागेंद्र यादव में आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पे पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले 2 वीडियो डाल चुका हूं और फिजिकल एजुकेशन से संबंधित अच्छे क्वेश्चंस को लेकर मैं अब तक 79 वीडियो बना चुका हूं। और आपको अपना लिंक बता देते हैं, फिजिकल एजुकेशन बाय नागेंद्र यादव सर्च करेंगे तो आपको सारी वीडियो वहां से उपलब्ध हो जाएंगी। और मेरी सारी वीडियो बहुत ही ऑथेंटिक हैं और हर एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन, उस कंटेंट से ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि मैं अभी तक अपना एक्सपीरियंस है, जितना मेरे पास अनुभव है उसी के साथ मैं वीडियो को क्रिएट कर रहा हूं, ताकि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो। अब मैं क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए 31 क्वेश्चन नंबर 31 है, एट द बेस लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ स्पोर्ट्स हियरार्की कम्स, यानी कहा है कि खेल पदानुक्रम में संगठन की बेस लाइन, हियरार्की का मतलब होता है कि पदानुक्रम। तो जो संगठन के पदानुक्रम है, खेल के पदानुक्रम के संगठन के चार्ट की बेस लाइन है, आधार है, वो क्या है? एथलेटिक क्लब है या स्पोर्ट्स टीम है, सी इंडिविजुअल प्लेयर है या डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन है। तो जो स्पोर्ट्स हियरार्की ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का बेस लाइन है वो एथलेटिक्स क्लब है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एट इट डिपेस्ट the foundation of any organization rest on a few। कहा गया है कि कोई भी संगठन का जो नींव होती है, गहरी से गहरी नींव, किसी भी संगठन का गहरी से गहरी डीपेस्ट नींव जो होती है वो किस पे आधारित होती है, रेस्ट करती है? ऑप्शन नंबर ए है इंडिविजुअल विथ गुड क्रीडेंटियल्स, इंडिविजुअल विथ गुड क्रेडेंटियल्स, और बी है कॉम्पिटेंट लीडर्स यानी सक्षम नेतृत्व, और सी है वैल्यूज दैट आर नोन टू एवरीवन यानी महत्व, दैट आर नोन एवरीवन जो सभी जानते हों, और डी है ऑब्जेक्टिव दैट आर टू बी अचीव्ड, उद्देश्य जो अचीव किया गया हो, प्राप्त किया गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर आप लोग को बता दें, 32 का ऑप्शन नंबर सी सही है, वैल्यूज दैट आर नोन टू एवरीवन। आज मेरी कुछ आवाज में प्रॉब्लम है तो आप लोग उस पर ध्यान न देते हुए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग is represented in the Indian Olympic Association। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन या फेडरेशन, या बी है नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन, और सी है स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन, और डी है स्पेशल नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी सही है, नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ही इंडियन ओलंपिक को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज ए रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी नॉट पोसेस। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फीचर्स यानी नक्शा, कौन सा नक्शा स्पोर्ट्स बॉडी की पहचान दिलाता है, न कि अंकुश लगाता है। यानी कि कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पोर्ट्स बॉडी का नक्शा उसकी पहचान दिलाता है, न कि अंकुश लगाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वॉलंटरी स्टेटस यानी कि स्वैच्छिक स्तर, और बी है फंक्शनल ऑटोनोमी यानी कार्यात्मक
ऑटोनोमी का मतलब होता है कि जो स्वतंत्र हो। और सी है स्टैचरी स्टेटस, संवैधानिक स्टेटस। और डी है ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी सही है, स्टैचरी स्टेटस, संवैधानिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऑल नेशनल स्पोर्ट्स टीम पार्टिसिपेटिंग इन एनी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन शैल पार्टिसिपेट अंडर द बैनर ऑफ। कहा है कि जितने भी नेशनल स्पोर्ट्स टीम होती हैं वो इंटरनेशनल कंपटीशन में जब पार्टिसिपेट करती हैं तो किसके बैनर के नीचे पार्टिसिपेट करती हैं। यानी सभी स्पोर्ट्स टीम जब किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हैं, प्रतिभाग करती हैं, तो किसके बैनर तले पार्टिसिपेट करती हैं। ऑप्शन नंबर ए है देयर ओन नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी, जो उस देश की राष्ट्रीय खेल संघ है, बॉडी है, उसके अंडर। या बी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर। या सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। और डी है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बैनर तले वह पार्टिसिपेट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी रिप्रेजेंट ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्पोर्ट्स बॉडीज है, नेशनल राष्ट्रीय स्पोर्ट्स बॉडी, खेल शरीर है, बॉडी है, जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को यानी प्रोफेशनल व्यावसायिक स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और बी है नेशनल साइकिलिंग फेडरेशन। और सी है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। और डी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसे बीसीसीआई बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बीसीसीआई ही प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट काइंड ऑफ बॉडी इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। व्हाट काइंड ऑफ बॉडी इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स है, यानी कि अखिल भारतीय खेल संघ है, जो अखिल भारतीय खेल समिति जो है, वो किस प्रकार की बॉडी है। एक ऑप्शन नंबर ए है, एक स्वैच्छिक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐच्छिक ऑर्गेनाइजेशन है, या एक चयनित इलेक्टेड बॉडी है, या एक स्टैचरी बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, या एक नॉमिनेटेड बॉडी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यह एक नॉमिनेटेड बॉडी है, नामित बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ए स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन डिफर फ्रॉम इट्स नेशनल बॉडी इज। ए स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन डिफर फ्रॉम नेशनल बॉडी। यानी कि कहा है कि जो स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, यानी प्रदेश स्तर का स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, वह नेशनल बॉडी से किस प्रकार डिफर होता है, भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑब्जेक्टिव, उसके उद्देश्य से, या बी है फंक्शन से, कार्य से, या सी है ज्यूरिडिक्शन से, न्याय से, और डी है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से, संवैधानिक स्तर से। तो जो स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन है वो नेशनल के ज्यूरिडिक्शन, न्याय से डिफर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, द 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज हैज मोर या लेस डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी हैज मोर or less direct control over the activity of the नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी एजेंसी है जो डायरेक्ट रूप से, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से कम और या अधिक एक्टिविटियों पे, नेशनल एक्टिविटी पे
कंट्रोल करता है। कौन सा ऐसा राष्ट्रीय एसोसिएशन फेडरेशन है जो एक्टिविटी पे प्रत्यक्ष रूप से अधिक या कम कंट्रोल करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। बी है नेताजी सुभाष नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, जिसे NSNIS बोलते हैं, और NSNIS की स्थापना 1961 में हुई थी। और सी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। डी है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना बता दें 1927 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है द ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ नेशनल या फेडरेशन कंपटीशन इवेंट ऑफ ए स्पोर्ट्स ऑन ईयरली बेसिस इज चेक्ड आउट बाय। कहा है कि जो नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए, इवेंट प्रतियोगिता के लिए, स्पोर्ट्स के लिए जब वह ईयरली कैलेंडर को चेक आउट करता है, बनाता है, तो कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाती है, या नेशनल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स बनाता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, या कंसोर्टियम ऑफ ऑल स्पोर्ट्स बॉडीज बनाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। 40 का ऑप्शन नंबर बी सही है। जो भी कैलेंडर स्पोर्ट्स का बनाती है ईयरली, वो नेशनल या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स वो ही बनाती है। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं कि ए टिपिकली स्पोर्ट्स बॉडी इज डिवोटेड टू द प्रमोशन एंड कंट्रोल ऑफ, यानी विशिष्ट रूप से स्पोर्ट्स बॉडी प्रमोशन यानी वृद्धि और कंट्रोल के लिए समर्पित होती है। विशिष्ट रूप से एक बॉडी स्पोर्ट्स खेल संस्था प्रमोशन और कंट्रोल नियंत्रण के लिए समर्पित होती है। ऑप्शन नंबर ए सेलेक्टेड स्पोर्ट्स इवेंट, चयनित खेल प्रतियोगिता, और बी वन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स गेम ओनली, केवल एक विशेष स्पोर्ट्स या गेम ओनली, और सी है एनी नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, कोई भी राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता, और डी एवरी स्पोर्ट्स प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें 41 का ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि वन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स या गेम ओनली। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है इन टर्म ऑफ डेफिनेशन coordination of the effort of different people towards a common end is succinctly known as। कहा है कि ये जो डेफिनेशन ली है कि सभी का जो डिफरेंट पीपल होते हैं, डिफरेंट पीपल का जो इफर्ट होता है एक कोऑर्डिनेशन तालमेल में किसी इंड की तरफ होता है, किसी कॉमन इंड की समाप्ति की तरफ होता है, तो उसे क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, या सोशल इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मैनेजमेंट कहते हैं। जब सभी डिफरेंट पीपल का इफर्ट और तालमेल किसी एक समाप्ति की तरफ होता है तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 43 which of the following process is generally considered no part of the fiscal management so important for an organization to function well। which of the following process, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सामान्यतः फाइनेंशियल वित्तीय प्रबंध का पार्ट नहीं है, इसलिए इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल, इसलिए उसका महत्व किसी संगठन और कार्य के लिए अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है रिसोर्स मोबिलाइजेशन यानी स्रोतों का संगठन, और बी है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग लेखा जोखा, सी है
रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स का निर्धारण, और डी है बिहेवियरल ऑडिट। तो 43 का ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी बिहेवियरल ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 44 है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, while every affiliation nation sports association federation has 3 representatives on the general house of this august organization, every state olympic association है। कहा है कि एज पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अनुसार, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन संवैधानिक के अनुसार जितने भी नेशनल स्पोर्ट्स एफिलिएशन है, फेडरेशन है, वह अपने 3 रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व को रखते हैं। तो प्रत्येक स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन कितने प्रतिनिधित्व को रख सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 4 और डी है नन, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी प्रत्येक स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन अपने 2 प्रतिनिधित्व को रख सकते हैं, और इवरी स्पोर्ट्स एफिलिएटेड जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है अपने 3 रिप्रेजेंटेटिव को रख सकते हैं एक सामान्य असेंबली में। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, इफ ए नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी फेल टू डिस्चार्ज इट्स लेजिटिमेट duty are to bring discredit to the country by any kind of indiscipline of its official or player, the only organization to take disciplination against such as organization। कहा है कि अगर किसी कंट्री का, अगर किसी भी देश का अगर स्पोर्ट्स फेडरेशन उसके ऑफिशियल और प्लेयर के द्वारा किए गए अनुशासनहीनता को उचित कार्रवाई न करते हुए अगर अपने कर्तव्य को नहीं निभाता है ढंग से, अच्छे से, तो उसी देश का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा संगठन उस संगठन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, बी है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, और सी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और डी है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ही उस ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध एक्शन लेती है। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में बता दें तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना 1954 में हुई थी, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, ऑल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विथ देयर सबऑर्डिनेटेड सेटअप्स टेक्निकली आर। कहा है कि जितने भी सभी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी खेल संघ हैं, वह अपने अधीनस्थ के साथ साथ तकनीक रूप से सेटअप होते हैं, तकनीक रूप से सेटअप होते हैं। कैसे सेटअप होते हैं? ए सिंगल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, एक सिंगल ऑब्जेक्टिव उद्देश्य संघ, और बी है तीन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, जुड़वा उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशन संगठन, और सी है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, बहुउद्देशीय उद्देश्य संगठन, और डी है नो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। तो 46 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ए सिंगल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का सिंगल उद्देश्य होता है उसी के लिए एक तकनीक रूप से उसके अधीनस्थ संगठन के एक सेटअप होते हैं किसी भी सिंगल उद्देश्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मुझे आशा होगा, विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और समझ में आए तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए।
सब्सक्राइब करिए ताकि हम अच्छे से अच्छे और वीडियो को ला सकूं, और मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह वीडियो को कंटिन्यू रखूं। अब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फिनिश होने के बाद मैं स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगा, और उसका अब थ्योरी भी मैं कोशिश कर रहा हूं पढ़ाने का। तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जितनी भी वीडियो बने आप लोग को डायरेक्ट पहुंचे। तो क्वेश्चन नंबर 47 है कि इट इज ए बंडेन ड्यूटी ऑफ एवरी रिकॉग्नाइज्ड नेशंस स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन टू, यानी कहा है कि आवश्यक कर्तव्य के बारे में बताया है कि प्रत्येक रिकॉग्नाइज नेशनल स्पोर्ट्स संगठन का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक रिकॉग्नाइज नेशनल स्पोर्ट्स संघ का यह कर्तव्य है कि ऑप्शन नंबर ए है एम्प्लॉय कोचेज फॉर ट्रेनिंग ऑफ एथलीट, जो कोचेज हैं उनको ट्रेनिंग एथलीट के ट्रेनिंग में काम लाए, और बी है मेक इफर्ट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द गेम, गेम के स्टैंडर्ड को रेज करने के लिए बढ़ाने के लिए इफर्ट लगाए, और सी है गिव इंसेंटिव एंड अवार्ड टू प्लेयर, प्लेयर को प्रलोभन और प्रोत्साहन दे, और डी है अपहोल्ड एंड स्प्रेड आइडियल एंड फिलॉसफी ऑफ ओलंपिक मूवमेंट, ओलंपिक मूवमेंट का जो दर्शन है और आदर्श है उसको बनाए रखना और फैलाना। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि ओलंपिक मूवमेंट के दर्शन को और आइडियल को, आदर्श को बनाए रखना और स्प्रेड करना, फैलाना। इस प्रकार मैं आज क्वेश्चंस को पार्ट 3 वीडियो को कवर किया हूँ। अब कल मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा पार्ट 4। थैंक्स फॉर वाचिंग माय